रात 8 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं दिव्या और आइए नजर डालते हैं अभी तक की 8 बजे की सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई। सीमांचल की धरती पर अमित शाह के आगमन से पहले ही बयानबाजी शुरू हो गई। बिहार सरकार के मंत्री लखन पासवान ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। लखन पासवान ने कहा कि अमित शाह के बिहार आते ही विपक्ष के नेताओं की धड़कन तेज हो जाती। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाई वीरेंद्र हो या कोई और विपक्षी नेता, अमित शाह के आने से उनका पेट ढीला हो जाता है। देखिए, स्पष्ट है, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि एक भी गरीब जो है वह कच्चे मकान में नहीं रहे, और बिहार के सुशासन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हर व्यक्ति के घर का पक्का का बने। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों संख्याओं में सर्वेक्षण हुई है और सबका नाम सत्यापित की जा रही है। उसमें यदि कहीं पर कोई चूक होता तो माननीय विधायक जी अपने क्षेत्र की समस्या उठाए हैं। हम लोग भी विधायक है अपने क्षेत्र के, कहीं से चूक होता है तो हम लोग भी वहां के पदाधिकारी को बात करते हैं जो भाई गरीब कोई छूटे नहीं किसी भी परिस्थिति में। अब प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन वो गरीब तो कह रहे हैं कि 30,000 घूस मांगा जा रहा है। घूस लगातार मिल रहा है। हमने क्या कहा 30,000 हो या 3,000 हो, यदि कोई मांगता है, अगर वहां पर वैसे लोग अगर सामने आते हैं और साबूत मिल जाता है तो वैसे लोग प्रत्येक दिन आप देख रहे हैं जो गिरफ्तारी हो रही है, जेल जा रहे हैं, पकड़ा रहे हैं लोग। देखिए, गलत करने वाले लोग को कमी नहीं है, ये आज हो चाहे पहले हो, लेकिन आज यदि कोई गलत करता है तो उसका जगह जेल में भी होता है। भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि अमित शाह जहाँ भी जाते हैं आतंकवाद को केवल बढ़ावा देने का काम। देखिए, भाई वीरेंद्र जी हो, आरजेडी के लोग हो, चाहे जो हो, इन लोगों को अमित शाह जी जो भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री हैं, उनको बिहार में आते ही इन लोगों को जो है कलेजा में धड़कन बढ़ जाता है। हो सकता है पेट भी ढीला होता होगा, और इनको डरना नहीं चाहिए। मैं तो यह कहता हूं, अमित शाह जी के आने से बिहार के अंदर जो सीमांचल के क्षेत्र में किशनगंज हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो, अररिया हो, सुपौल हो, मधेपुरा का भाग हो, ये एक तरफ पश्चिम बंगाल से और एक तरफ नेपाल से घिरा हुआ पार्ट है। उधर से घुसपैठिया जो है बिहार के अंदर प्रवेश करते हैं, और किसी भी प्रकार के घुसपैठिया को बिहार के अंदर प्रवेश करना ये बिहार के लोगों के लिए खतरा है। और देश के माननीय गृह मंत्री यदि बिहार में आकर बिहार में किसी प्रकार का घुसपैठिया नहीं घुसे और इस पर यदि सीमा के क्षेत्र में बैठक करते हैं तो इससे तो इनको अच्छा मानना चाहिए। तो क्या ये बंगाल चुनाव है, इसका मतलब तेजस्वी यादव हो या नेता प्रतिपक्ष जो हो, इनको कहना चाहिए जो घुसपैठिया के साथ खड़ा है क्या। यदि बंगाल चुनाव है तो अमित शाह जी बंगाल में होते, लेकिन अमित शाह जी तो जो बिहार में ही है, और बिहार में आकर बिहार की व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं, और बिहार के अंदर घुसपैठिया नहीं हो आवे, इसका यदि पूरी तरह मुस्तैदी से प्रशासनिक बैठक करके टाइट कर रहे हैं तो उसमें यदि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को दर्द हो रहा है, इसका मतलब ये चाहते हैं कि घुसपैठिया को बिहार में बढ़ावा देना क्या। लेकिन उनको मालूम नहीं है तेजस्वी जी को बिहार के अंदर या देश के अंदर अब घुसपैठिया की जगह नहीं है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सर, एक सवाल है, विधानमंडल में दारू मंगा देंगे 27 तारीख को। सुनील सिंह कह रहे हैं कि शराब बिहार में खुलेआम बिक रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, इसका खुलासा हम कर देंगे यहाँ पर भी मंगाकर। यानी अगर सुनील सिंह जी आरजेडी के नेता है, विधान परिषद के सदस्य हैं, यदि वो कह रहे हैं कि हम विधानसभा के या विधान परिषद के कैंपस में दारू मंगा देंगे, हम डिलीवरी करा देंगे, इसका मतलब है सुनील सिंह नहीं चाहते हैं बिहार में दारूबंदी हो, या सुनील सिंह जी को दारू बेचने वाले बड़े बड़े माफियाओं से साठगांठ है क्या। लेकिन सुनील सिंह जी को मैं यह कहता हूं, आप डिलीवरी करा कर दिखलाइए विधानसभा के अंदर, आपका जगह यहाँ निश्चित रूप से। जो भी दारू बंदी है बिहार में, यदि आप विधानसभा के अंदर 27 तारीख को आपने कहा डिलीवरी करा देंगे, यदि डिलीवरी करा देंगे तो मैं बताता हूँ उनका जगह जेल में होगा। सर, एक आखिरी सवाल होगा, कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो मैं तो कह रहा हूँ कानून का या तो कानून का डर उनको है ना, उनको लग रहा है ना कानून का राज बिहार में स्थापित है। माफिया चाहे दारू माफिया हो, बालू माफिया हो, भू माफिया हो, माफिया कोई
नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। सरकार ने एफआईआर दर्ज कराई है। भारत के चुनाव आयोग ने सच सामने आया है। कई स्थानों से खबरें आई हैं जिन लोगों के नाम सामने आए हैं वे मुस्लिम नहीं बल्कि गैर मुस्लिम थे। ठाकुरगंज में कई नाम सामने आए। मुद्दा यह है कि हमारे यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं है। आप यहाँ जान लीजिए, इस समय बीजेपी हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाह रही है। मैं कह रहा हूं कि सरकार ने भी एफआईआर कराया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दूध का दूध पानी का पानी निकल गया है और वहां कई जगह की खबरें भी आई तो वो मुस्लिम नहीं नॉन मुस्लिम कई लोगों के नाम आए थे ठाकुरगंज में। मसला ये है कि हमारे यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं है और आप ये जान लीजिए कि इस वक्त बीजेपी ये चाहती है हिंदू और मुसलमानों को, चूंकि बीजेपी के जितने भी एजेंडे थे विकास के फेल हो गए। सबका साथ सबका विकास, न सबका साथ ले सके न सबका विकास कर सके। अडानी का अंबानी का विकास इसने करके देश के किसानों को, मजदूरों को, पढ़े लिखे नौजवानों को इसने बेरोजगार बना रखा है। तो सरकार फिसड्डी है, इसलिए उनका एक तंत्र है, उसमें मीडिया के कुछ बंधु हैं और उसके कुछ वर्कर हैं कि हिंदू मुसलमानों को लड़ाने वाली बात करो। तो सीमांचल में कैसे चिढ़ेंगे लोग। बचपन में आपने देखा होगा स्कूल में जब कोई मुंडन कर लेता था तो उसको बहुत चिढ़ाते थे बच्चे, जब चिढ़ता था तो और चिढ़ाते थे और नहीं चिढ़ता था तो ठंडे हो जाते थे। तो सीमांचल को लोग चिढ़ा रहे हैं, सीमांचल चिढ़ने वाला नहीं है। सीमांचल की जो आबादी है वो नस्ल है, हमारे पूर्वजों पर फख्र है। जब देश का बंटवारा हुआ सीमांचल करवट बदलता तो वो पाकिस्तान का हिस्सा हो सकता था, लेकिन मेरे पूर्वजों ने भारत से प्रेम किया है, गंगा जमनी तहजीब से परहेज किया है, इसलिए मरकर भी इस मिट्टी से जुदा हो जाएंगे हम, ऐसी कोई कामना न करें। मगर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी कहते हैं कि किशनगंज में सबसे ज्यादा घुसपैठ हुआ है और वहाँ पर मैं कह रहा हूँ वोटर आईडी कार्ड रखते नहीं, वोटर आईडी कार्ड रखते मगर आधार कार्ड नहीं रखते। मैं कह रहा हूँ कि देखिए वहाँ गरीब है लोग, कभी आया कि सबसे ज्यादा गरीब वहाँ पर है, पलायन सबसे ज्यादा, कभी इनके मुंह से निकली जबान से बात निकली, निरक्षर सबसे ज्यादा वहाँ लोग जबान से निकली, इन्फेक्ट मोटिलिटेड सबसे ज्यादा वहाँ है, फ्लड से ज्यादा लोग इफेक्टेड है, बेरोजगार सबसे ज्यादा है, नौकरी में सबसे कम हिस्सेदारी है, इन लोगों की जबान से निकली। वो सहानुभूति नहीं रखते हैं उस क्षेत्र के मामले में, सिर्फ उन्मादी शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो क्या केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, क्या एसएसबी, क्या बॉर्डर एरिया फोर्स, क्या आर्मी के दूसरे लोग, एसएसबी के लोग, ये बीएसएफ के लोग, सारे लोग निकम्मे हो गए। सरहदों पे क्या करते हैं? ऐसी सरकारों को जो इस तरह का आरोप लगाए तो ऐसी सरकारों को चूड़ियां पहननी चाहिए। प्रभारी मंत्री को लेकर जैसे आपने सवाल उठाया, क्या कहेंगे अपने राजन ने? अरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि देश के आज़ादी के 80 वर्ष हुआ चाहते हैं और मामला ये है कि अब तक विधायकों के लिए 2 महापर्व जो राष्ट्रीय पर्व है हमारा झंडोत्तोलन का, वो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस, उस मौके से विधायकों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी है। पूरा सदन चाहता था कि उसके लिए पॉलिसी बने। तो मंत्री जी गंभीर नहीं दिखे इस मामले में, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय ने हम लोगों को आश्वस्त किया है इस मामले में पॉलिसी। 26 तारीख कल है, कल से क्या होगा महागठबंधन और आप? मैं कह रहा हूँ होली से पहले दिल मचल रहा है, तो इलेक्शन से पहले चर्चा हो रहा है और हमने सबसे पहले चर्चा का आगाज किया है कि सबसे कमजोर हम हैं साहब, और उच्च सदन में राज्यसभा में हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। अगर वाकईतन हमारे सेकुलर जो बंधु हैं वो चाहते हैं कि कम्युनल फोर्सेस को शिकस्त दिया जाए और सेकुलर फोर्स आगे बढ़े, तो मुझसे ज़्यादा दलितों के, शोषितों के, पीड़ितों के, अक़लियतों के हित की बात करने वाला और फिरका परस्त और कम्युनल फोर्स के खिलाफ बोलने वाला बैरिस्टर अवैसी साहब के जमात के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए अब की बार हमको अवसर दीजिए और राज्यसभा हमारे आदमी को जाने दीजिए, फिर आने वाले दिनों में हम आपका सवाल ये है कि क्या आप आरजेडी बोल रहा है हिना साहब को, क्या आपको सपोर्ट करिएगा या फिर आप अलग उतारिएगा? अरे मैं कह रहा हूँ, कल तक मैं जाता था क्षेत्र में तो मुझे लोग कहते थे कि साहब आपने गठबंधन क्यों नहीं कर लिया, ढोल बजा दिया, तो लोग उनसे पूछते थे कि आपने गठबंधन नहीं किया। ढोल बज गया है तो वो देख चुके हैं, और दूसरे बार ढोल बजेगा तो फिर संसार देखेगा। विधान परिषद मिल जाएगा तो उधर राज्यसभा में दे देंगे क्या? ये बातें तो होंगी उस वक्त जब बैठे हैं लोग। हमने अपना प्रस्ताव दिया, हम तो ये आशा करते हैं कि हमको दूसरे पर विचार ही नहीं करना पड़ेगा। इस मौके से हमारी पार्टी को, हमारे मित्र मंडी के लोग करेंगे। अरे मैं ये कह रहा हूँ, राजनीति में उम्र भर की दुश्मनी थोड़ी होती है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कांग्रेस विधायक कमरुल हुदा ने अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा, यदि आप अच्छी नियत से आए हैं तो सीमांचल को कुछ दीजिए, कोई सौगात दीजिए, जातीय या उन्माद, धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास ना करें। यहाँ के लोगों को सरकार पर विश्वास नहीं रह गया है। जो लोग घुसपैठिए होने की बात करते हैं, यह मुद्दा अभी सदन में उठा है। वर्ष 2025 में एसआईआर लागू किया गया था। सरकार ने एसआईआर लागू कर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार जिलों में प्रत्येक व्यक्ति की जांच करवाई। जांच के दौरान कई
भी कोई घुसपैठिया नहीं मिला, ना कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया मिला और ना ही रोहिंग्या घुसपैठिया मिला। किशनगंज में भी मुबारकबाद है, अगर अच्छे मनसे से आए हैं, सीमांचल को कुछ दे करके जाए, कुछ सौगात दे करके जाए और जाति अनुवाद या धार्मिक अनुवाद फैला करके नहीं जाए, ये मेरा कहना। शासित राज्य बनाने की बात भगाने के लिए आए हैं। घुसपैठी है नहीं, इन लोगों को पता ही नहीं है, सरकार पर इन लोगों को विश्वास ही नहीं है। जो लोग कहते हैं घुसपैठी, अभी सदन में भी घुसपैठी का बात आया था। घुसपैठी 2025 में SIR लागू हुआ, सरकार ने SIR लागू किया। SIR में किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार में एक एक व्यक्ति का छानबीन हुआ, कहीं पर कोई घुसपैठिया नहीं मिला, न बांग्लादेशी घुसपैठी मिला, न रोहिंग्या घुसपैठी मिला। घुसपैठी है कहाँ? जो लोग भी हैं सीमांचल के अंदर में, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार में जो लोग हैं वहाँ के मूल निवासी है, कहीं पर भी कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है। ये लोग धार्मिक अनुवाद फैला करके सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए ये सब बात को उठाते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक दल के नेता माधव आनंद ने राजद नेता सुनील सिंह के बयानों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सुनील सिंह मीडिया में बने रहने और अटेंशन पाने के लिए इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड और बेतुके बयान देते हैं। माधव आनंद ने कहा, जो व्यक्ति सदन का हिस्सा, उसकी कितनी बातों में दम होना चाहिए, किसकी हिम्मत है कि सदन में शराब लेकर पहुंचे। ऐसे बयानबाज बचकानेपन, मानसिकता और शिक्षा की कमी को दर्शाते हैं। देखिए, आरजेडी के लोग जो है ना, मीडिया में बने रहने के लिए कुछ भी जैसो बोल देते हैं। मीडिया का अटेंशन पाने के लिए, अट्रैक्शन पाने के लिए। मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जब सदन का हिस्सा हो तो उनकी बातों में गंभीरता होनी चाहिए। किसी की हिम्मत है कि सदन में जो है शराब जैसो पहुंचवा दे। इस तरह का बेतुका बयान बचपनापन दिखाता है, उनमें शिक्षा की कमी दिखाता है। मुझे लगता है ऐसे बयानों का कोई महत्व नहीं है और आप लोगों से भी आग्रह है कि ऐसे व्यक्ति जब इस तरह के बयान देते हैं, यानी विधानसभा और विधान परिषद एक मंदिर की तरह हम लोगों के लिए है और उसमें इस तरह की बातें कहना कि हम यहाँ मंगवा देंगे तो उनकी मानसिकता को दिखाता है, शिक्षा की कमी है और ऐसे बयानों को आप लोग को भी तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। अरे किसी की हिम्मत है, आपको लगता है किसी की हिम्मत है? उन्होंने तो कहा है, हम तो नहीं सुने उनके बयान को। अगर उन्होंने कहा है तो कहिए मंगवाने के लिए, कहिए मंगवाने के लिए। अरे कौन क्या कर तो दिए, कुछ लोग मीडिया का अटेंशन पाने के लिए कुछ भी इस तरह का बयान देते हैं और मीडिया उनको तवज्जो दे देती है। तो मुझे लगता है ऐसे बयानों का कहीं कोई मायने नहीं है, सिर्फ मीडिया का। सरकार को क्या चैलेंज देंगे? सरकार को तो कोई चैलेंज नहीं दे सकता। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार चल रही है, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और जितनी बातें शराबबंदी के मैटर पे मुझे कहनी थी अपने सरकार को, आप लोगों के माध्यम से भी, सदन के माध्यम से मैंने अपने बातों को रखने का काम किया। कौन क्या कहता है नहीं कहता है उनकी बात है। चलिए, अब आपको कैसे पता सुन रही है कि नहीं सुन रही है? हर कुछ मीडिया के सामने नहीं बोला जाता है। सदन में कोई जब मुद्दा उठता है, जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा उठता है तो सरकार उसको संज्ञान में लेती है। आप थोड़े वक्त का इंतजार कीजिए। देखिए, एनडीए का मामला है, संख्या बल हम लोगों के पास है, 5 के 5 सीट जो है एनडीए के खाते में जाएगा। अब एनडीए के तरफ से वो 5 नाम कौन कौन से होंगे वो एनडीए के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। जहां तक उपेंद्र कुशवाहा जी की बात है, लंबा संसदीय अनुभव उनके पास है, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, लीडर ऑफ अपोजिशन, केंद्र में मंत्री, तो निश्चित रूप से हम लोग आश्वानित हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि एनडीए का मामला, एनडीए का शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा, हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।
नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे के आमने सामने। एक तरफ विपक्ष लगा सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर समेत विकास कार्य में विफल होने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में विकास की गति देश में सबसे अधिक होने का दावा कर रही है। इसी कड़ी में बुधवार को सदन में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। विपक्ष के आरोपों पर सीएम नीतीश के खास मंत्री विजय चौधरी ने भी करारा पलटवार किया। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि आज तक उन्होंने कभी सरकार की किसी नीति को अच्छा बताया है क्या? यह तो उनकी आदत है। जब सदन में गृह विभाग के मांग पर चर्चा थी, अपराध नियंत्रण विधि व्यवस्था के संबंध में जनता द्वारा प्रदत्त प्लेटफॉर्म पर विमर्श होना था, उस दिन राजद ने विचार के लिए कोई प्रस्ताव नहीं दिया। यह बिल्कुल ही लापरवाह और बेसुध थे। मैं भी कहा था कि सोशल मीडिया में पोस्ट कर देंगे, कुछ बयान दे देंगे, लेकिन आज तक सही समय पर बात रखनी होती है तो वे अपनी बात रखते। एक दिन किसी दिन वो सरकार के किसी नीति को अच्छा बताए हैं या समर्थन किए हैं, तो ये तो आदत की बात है। रोज विधानसभा में जिस दिन गृह विभाग के मांग पर चर्चा थी, अपराध नियंत्रण हो, विधि व्यवस्था हो, उसके संबंध में जो जनता द्वारा प्रदत्त प्लेटफॉर्म है, जहां सब लोग जनता का मैंडेट लेके आते हैं, जिस दिन उस पर विस्तृत विमर्श होना था, उस दिन राजद ने उस पर कोई विचार के लिए कटौती प्रस्ताव भी नहीं लाया। वो बिल्कुल उस प्रस्ताव, उस काम से लापरवाह थे, बेसुध थे। और अचानक से रोज उस दिन तो हमने सदन में कहा था कि कुछ ट्वीट कर देंगे, सुबह कोई बयान दे देंगे, लेकिन आज उस दिन जब विमर्श का सही समय था, सरकार की जो कमियां थी वो गिनाते, सरकार उनको समझती और निदान भी करती, तो उस दिन तो उनकी कोई रुचि नहीं थी, न कोई परवाह थी। तो अब ये तो अब मीडिया आप लोग हैं, आप लोग को भी कुछ खुराक चाहिए, कुछ चलाते रहिए। इसलिए कि भाई सच्चाई को आप कितना देर तक छुपा सकते हैं। हम तो पहले भी कहते आए हैं कि कोई भी राज्य का जो भी योजना चल रहा है, कोई योजना ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है। बिना भ्रष्टाचार का यहाँ कोई योजना की आप कल्पना नहीं कर सकते। चाहे नल जल योजना हो, रोड हो, पुल पुलिया हो, कोई भी आप योजना की बात कीजिए, सभी जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। कहीं इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। शराबबंदी को लेकर समीक्षा होना चाहिए। समीक्षा की बात की जाए। देखिए, मैंने पहले भी कहा आपको कि वर्ष 2016 में जब बिहार में नशाबंदी लागू की गई, उसके पहले जितना बिहार में शराब का खपत था, उससे कई गुना ज़्यादा बंदी के बाद अभी बिहार में शराब आता है। ये किसी से बात छुपा हुआ नहीं है और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 94,000 किलोमीटर इस बिहार का क्षेत्रफल है। बगल का राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल और एक देश नेपाल, ये बॉर्डर है इतना लंबा चौड़ा, जहाँ पर कहीं भी शराबबंदी नहीं है। तो आप कभी भी कल्पना नहीं कर सकते कि बिहार में शराब नहीं आएगा। और इसका प्रतिफल यह हुआ कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। जिसको शराब नहीं मिलता है वो आपको सूखा नशा के शिकार हो गए। आज जितना खपत पहले पंजाब में था, बेंगलोर में था, पुणे में था, दिल्ली में था, उससे कई गुना ज़्यादा आज बिहार में सूखे नशे का व्यापार हो गया है। और इस राज्य के गलत नीति के कारण कोई व्यक्ति चाहा कि अगर हम शराबबंदी कर देंगे तो लोग हमको राजा राम मोहन राय की तरह याद करेगा। अगर हम बिहार में दहेज प्रथा लागू कर देंगे तो लोग हमको राजा राम मोहन राय के नाम से जाने जाएगा। लेकिन आप लोग एक भी व्यक्ति बताइए कि कोई भी बच्चियां की शादी बगैर दहेज का होता है क्या? और यहाँ पर दहेज प्रथा लागू है, कानून लागू है। उसी तरह से नशाबंदी की भी स्थिति है। कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर आप प्यार से और आप पैसा दे दीजिए और आपको शराब वहाँ डिलीवरी नहीं हो जाए। हमने पहले भी कहा है कि अगर आपको सिद्ध करना है तो जिस दिन लास्ट डे हो सदन का, 27 तारीख अंतिम दिन है, उस दिन आप लोग सारे कैमरा वाला रहिएगा, आपको यहाँ पर हम डिलीवरी करा देंगे शराब का, इसी सदन के मतलब प्रांगण में। और ये आप भी छोड़िए ना,
जितने लोग भी एक अन्य मार्ग से लेके जितने भी लोग रिहायशी इलाके हैं जहाँ पे बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े लोग रहते हैं, वहाँ पर राजेंद्र बाबू जहाँ खड़ा हैं, राजेंद्र बाबू को समझ गए, देश रत्न राजेंद्र बाबू राजभवन के सामने वही डिलीवरी पॉइंट है। आप लोग कभी अपना कैमरा लगा कर देखिएगा, स्कूल में पढ़ने वाले जो छात्र और छात्राएं हैं स्कूटर और मोटरसाइकिल से आएगी और वही एक अन्य मार्ग और अन्य जगह जो ड्यूटी पे लगा हुआ सिपाही है वहीं से डिलीवरी लेकर के अपने घर जाएगा। इसलिए यह बात बहुत लंबा चौड़ा है और हम हर एक चीज खोल करके आप लोग प्याज की तरह परत परत हम बताना भी नहीं चाहते हैं। माननीय सदस्य श्री सुनील कुमार सिंह ऊंची बातें कर रहे हैं। वो एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से करीब 30-35 सालों से मेरा व्यक्तिगत संबंध भी है और वैसे व्यक्ति के मुंह से इस तरह की छोटी बात, ऊंची बात कहा जाए शराब के बारे में, ये उचित नहीं है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत दुखद बात उन्होंने इतना ही नहीं, वो कह रहे कि एक अन्य मार्ग पर चले जाइए, कैमरा लगा कर रहिए आप, जहाँ राजेंद्र बाबू का प्रतिमा बना है वहाँ पर छात्र छात्र वहाँ डिलीवरी पॉइंट है। तो हो सकता है कि उसके पीछे उन्हीं का साजिश हो, शराबबंदी फेल करने के लिए ये सब साजिश कर रहे हों, अपने लोगों से कुछ कुछ करवा रहे होंगे। हो सकता है महारत हासिल हुआ उनको, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। शराबबंदी है शराब तो बिक रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि जहरीली शराब ज्यादा। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि शराबबंदी नहीं है, मगर शराबबंदी अगर है और कुछ गड़बड़ी होती है तो सरकार उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती है। बहुत लोगों को जेल का हवा खाना पड़ा है। जहरीली शराब कहीं कहीं पीने की खबर आती रही है, लोग मौत भी हुआ, इस बात को मैं स्वीकारता हूं, मगर वैसे लोग जो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर अब दिन भर में एक ही बार चालान कटेगा। अगर वाहन चालक का किसी कारण से एक बार चालान कट गया तो फिर उसी दिन दोबारा चालान नहीं कटेगा। पुलिस द्वारा यदि दोबारा चालान काटने का प्रयास करती है तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा करते समय यातायात पुलिस को यह पता चल जाएगा कि संबंधित वाहन चालक का चालान एक बार कट चुका है। ऐसे में एक दिन में दोबारा चालान कटने से वाहन चालक बच जाएंगे। पिछले 5 महीनों में कई वाहन चालकों का एक दिन में 4 से ज्यादा 5 चालान कटा। यह चालान एक ही गलती के लिए काटा गया। अंतर सिर्फ इतना था कि अलग अलग जगह थे। बड़ी संख्या में ऐसे वाहन चालक पटना जिला परिवहन कार्यालय पहुंचकर शिकायत कर रहे हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए जिला परिवहन कार्यालय और ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान सिस्टम में सुधार किया गया है। चालान काटने वाली मशीन को अपडेट कर दिया गया। मशीन यह भी बता देगा कि उस दिन इस गाड़ी का चालान पहले कहां और किस कारण से कटा। पटना जिला परिवहन कार्यालय की माने तो हर दिन औसतन 50 से 60 लोगों का चालान पटना शहरी क्षेत्र में कट रहा है। इसमें 10 में से 12 ऐसे लोग हैं जिनका एक ही दिन में कई बार चालान कट रहा है। ऐसे में एक व्यक्ति के पास कई हजार चालान हो जा रहा है। पीड़ित लोग परेशान होकर डीटीओ के पास शिकायत करने पहुंच रहे हैं। ऐसे लोग ट्रैफिक और जीटीओ कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। 2 बार चालान कटने की यह समस्या ऑनलाइन और मोबाइल से फोटो लेकर चालान काटने में हो रहा है। मोबाइल से अगर किसी गाड़ी की तस्वीर ली जाती है और चालान काटने की प्रक्रिया की जाएगी तो तुरंत पकड़ा जा सकेगा। मोबाइल सिस्टम में भी गाड़ी नंबर को चिन्हित कर लिया जाएगा कि संबंधित गाड़ी का नंबर और चालान कुछ घंटों पहले काटा गया है। परिवहन विभाग के इस फैसले से बिहार के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। ऑनलाइन चालान सिस्टम में कई गड़बड़ियों से राज्य के लोग परेशान हैं। कई बार घर में खड़ी गाड़ियों के भी चालान कट रहे हैं। कार के नंबर पर बाइक के चालान कट जा रहे हैं। इन मामलों में अधिकारी ऑनलाइन और पटना का मामला बताकर पल्ला झाड़ ले रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार जुड़े रहे आंखें न्यूज 24 के साथ।